आज हम आप सभी के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। क्या लेकर आए हैं? क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2023-24 का। जी हाँ, यहाँ पे अगर मैक्सिमम मार्क्स देखेंगे तो 100 मार्क्स है। पास मार्क का केवल आपको 100 में से 33 नंबर लाने की जरूरत है। कितना आपको? 33 नंबर यहाँ पे लाने की जरूरत है। उससे ज्यादा आपको एक भी नंबर लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट वो हो गया था इसलिए उसको मैं बना रहा था, इसलिए माफी चाहते हैं। टाइमिंग आपको कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इस पूरे पेपर को देखिएगा। मैं यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट भी करवा दूंगा, जिससे आपका और ये पेपर क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। हमें मिलता तो है, लेकिन वो चीज नहीं मिलता जो हमारे पेपर में पूछा जाए। अगर मैं वो चीज आपको दे दूं तो सोचिए आपको कितना मजा आएगा। आएगा ना? इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फटाफट, ठीक है ना? यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। द फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको जो प्रारंभिक 15 मिनट मिल रहा है वो आपको पेपर को क्या करने के लिए? रीड करने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे all question all compulsory and marks are indicated against question। ठीक है ना? सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सेक्शन ए दिया है। सेक्शन ए क्या बोल रहा है आप देखिएगा। सेक्शन ए आपका क्या है? रीडिंग है। अब रीडिंग में क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलोज। दैट्स क्या है? फॉलोज। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है आपका पैसेज, द फर्स्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्विट विजिबल। यहां से यहां तक है तो ये आपका पूरा क्या है? आपका देख सकते हैं पैसेज है। ये पैसेज देखिए बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो बोर्ड ही आपका पूरा पूरा देता है। अब कहेंगे इसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहां से सोल्यूशन का इसका देख लीजिएगा। मैंने दे भी दिया है, सोल्यूशन करवा भी दिया है, ठीक है ना? जाके आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। कहां से कहां तक? ये देखिए नीचे आएंगे, यहां से यहां तक क्या दिया? आपका पूरा पूरा पैसेज दिया है। क्या दिया है? पैसेज दिया है। अब यहाँ पे पैसेज में से कुछ आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे करना रहेगा? तो आप जो क्वेश्चन करेंगे इसी पैसेज में से ढूंढ के देंगे क्वेश्चन का आंसर। अब गुरुजी हमें तो आता ही नहीं। अरे भैया कुछ अलग से याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बना कर लिखिए। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, what change in the mindset of the Indian youth is visible nowadays 3 नंबर का। अब देखिए जहां पे ये आपको दिख रहा है लाइन, वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जहां पे ये आपको लाइन दिखे वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसी लाइन आपको कहाँ दिखाई दे रही है? ऐसी लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए द शिफ्ट द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ India's younger generation is quite visible while they are कहां से कहां तक? यहाँ मैच एंड बी। एक काम कर सकते हैं, इसका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसका यही आंसर लिख दीजिए, हो गया यही नाउडेज। ये इसका आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही आपको देखिए ये लाइन आपको वहां पे लिखा था और यही लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका आंसर यही हो जाएगा। और आपको अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से आपके क्या है? पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ देखिए बी वाला यहाँ दिया है, बी वाला भी दिया है, सी वाला दिया है, डी और पहला दूसरा तीसरा, इसमें कुल आपका 15 नंबर का रहेगा। पूरा सोल्यूशन मैंने करवा दिया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी देखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। सेक्शन बी में आपका 2 प्रकार से रहेगा, एक लेटर राइटिंग रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? आपका आर्टिकल रहेगा। लेटर राइटिंग देखिए क्या यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 नंबर का रहेगा। 3 आर्टिकल इन्होंने दिया है, डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ आवर एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस पर आपका 3 यहाँ पे आर्टिकल दिया है। इन तीनों आर्टिकल में से एक का सोल्यूशन फुल्ली कंप्लीटेड हम लोग करवाए हैं, ठीक है ना? जाके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप दिया है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए लेटर टू द प्रोपराइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ क्रिकेट किट्स, यानी कि यहाँ पे आपको क्रिकेट किट्स को लेकर एक ऑर्डर देना है। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने लेटर लिखने के लिए बोला है। इसका लेटर भी मैंने अच्छे से करवाया है। अब गुरुजी इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला हमारा आर्टिकल कौन सा? ये करवा दीजिए। तो डिजिटल इंडिया ये आपका आ सकता है,
और आया हुआ भी है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और आया भी है। अगर आपको करना है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में आया हुआ है। अब देखिएगा लेटर राइटिंग में आपके कितने आएंगे, 2 आएंगे। मान लीजिए अगर वो नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यू ऑन ग्रोइंग फिटनेस फेज इन यूथ। इस पर इन्होंने आर्टिकल बोला है लिखने के लिए। फिर यहाँ पे सेक्शन सी रहेगा आपका ग्रामर। क्या रहेगा यहाँ पर? ग्रामर से यहाँ से प्रश्न रहेंगे। ग्रामर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का रहेगा। यहाँ देखिए आपको जो यहाँ पे दिए हैं इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना रहेगा। द ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ठीक ना? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। द फ्रेज ऑफ इंचिंग टूवर्ड मीन्स, यानी फ्रेज इसका लिखना है, इंचिंग टूवर्ड का क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा सोल्यूशन करवाया गया है। फिर यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स लिखना है, इसका यहाँ पे इन्होंने सिनोनिम्स पूछा है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि विच इज द फॉलोइंग सेंटेंस इट आर करेक्टेड और नॉट, मतलब इसमें से करेक्ट आपको करना है, कौन सा सही है, ए सही है या फिर बी सही या फिर सी या फिर डी या फिर ए बी या फिर बी सी या फिर डी बी। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। एंटोनिम्स के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर सिनोनिम्स भी पूछा। देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स इन्होंने पूछा है, स्क्रेड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, जैसे कि आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर पिकनिक। और उसके बाद यहाँ पे कंबाइन करना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, जैसे कि आई कैन गिव यू एड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करना है, आपको चेंज करना है। और डू इट, लिव इट, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्या करना है, चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सी है। सी देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ही हैज सेव्ड माई लाइफ, पैसिव वॉइस चेंज करना है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर द दिस डिसीज, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, चेंज करना है। फिर आपको यहाँ पे करेक्ट करना है, जैसे कि करेक्ट करना है आपको, दोनों में से कोई एक करेक्ट करना है। यू आर ए सीनियर देन मी और कैटल्स आर ग्रेजिंग। ये तो आपका इंपॉर्टेंट है यार, आपके ये बार बार आया हुआ है, इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मतलब यहाँ पे जो पेयर वर्ड है इसको आपको अपने सेंटेंस में आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे यहाँ पे मेल और मेल, एक मेल मतलब क्या होता है आपका, जो हम लोग पत्र भेजते हैं, क्या भेजते हैं, पत्र। और एक मेल मतलब क्या होता है, कोई भी पुरुष होता है, क्या होता है, कोई भी पुरुष होता है। ये टीम और ये टीम, टीम मतलब क्या होता है, कोई भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, टीम बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप आएंगे नीचे ट्रांसलेशन, देखिए ये आपका क्या आएगा, इंग्लिश का ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के साथ ठहरे हुए थे जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे तो कुछ भूखे बच्चे पास आकर क्या हो गए, खड़े हो गए। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करने के लिए बोला है। और इसका पूरा पूरा ट्रांसलेट नीतीश सर ने करवाया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका लिटरेचर से है, क्या है, लिटरेचर से डी आया। देखिए लिटरेचर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, आपको कोई एक ही करना रहेगा, आप चाहे ए वाला करिएगा या ए वाला करिए, ये करिए या फिर ये करिए। आप यहाँ पे अथवा में करके चाहे ये कर दीजिएगा या फिर आप ये कर दीजिएगा। आप बी में से ये करिए या फिर ये करिए, मतलब कि दोनों में से कोई एक ही आपको करने के लिए आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये देख सकते हैं। फिर बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर में देखिए और क्या दिया है, आप क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, वो दिया है आपका यहाँ पे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 वर्ड्स, यानी कि आपको ए है यहाँ पे और बी है यहाँ पे। ए और बी दोनों में से कोई एक आपको 80 शब्दों में आंसर देना रहेगा। फिर यहाँ पे आपको एक दिया है एक्सट्रैक्ट, क्या दिया है, एक्सट्रैक्ट दिया है। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। देखिए एक्सट्रैक्ट क्या है, माई चाइल्डहुड, क्या दिया यहाँ पे, माई चाइल्डहुड हुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये आपका क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है, क्या है, एक्सट्रैक्ट है। और यहां से आपका देखिए 3 प्रश्न पूछा है। व्हाट स्पीयर देन हैज ऑलवेज पेंडेड द पोएट्स एंड व्हाट इज द contrast between the poet's feeling and her words, and why did the poets keep on smiling only, ठीक है ना। तो यहाँ पे है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आ गया, ये आपका मोस्ट आईएमपी वाला, क्या है आपका, मोस्ट आईएमपी वाला है।
इसको तो आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपका मोस्ट आईएमपी वाला है। देखिए, कीपिंग क्विट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी एंड द रोड साइड स्टैंड। तो इसमें सबसे मोस्ट आईएमपी वाला कौन सा है? तो आपका ये स्टार लगा लीजिए यार, स्टार आप लगा लीजिए, और ये आप स्टार लगा लीजिए, ये आप स्टार लगा लीजिए, थिंक ऑफ ब्यूटी, बस ये दो आप स्टार मार्क लगा लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, आपको ये आपका 40 वर्ड्स में लिखना है। ये थिंक, या फिर ये करिए, या फिर ये करिए, आपका बी, या फिर ये करिए, तो दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट आएगा, इसको आपको 80 शब्दों में करना रहेगा। दोनों में से कोई एक, चाहे आप ये करिए चाहे आप ये करिए। ये रहा आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया इंग्लिश का पूरा पूरा मॉडल पेपर। इसका हम लोगों ने सोल्यूशन भी करवा दिया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड जितने भी मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं, मैं सारा का सारा एक बार आपको करवा दे दूंगा। उसके बाद उसका आपको सोल्यूशन भी मिलता चला जाएगा। और यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को क्या करिए, फटाक से आप लोग लाइक कर दीजिए।